प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित संत वचनामृत से वृंदावन के गोलोकवासी संत पूज्य श्री गणेश दास जी माली के कुछ उपदेश परक पत्रों से, जिन्हें भगवान श्री राम कृष्ण के दर्शन हुए थे। ऐसे संत जी की बाणी, उनके उपदेश। एक व्यक्ति वृंदावन जा रहा था। दूसरे ने कुछ पैसे देकर कहा, मेरे लिए एक तुलसी की माला लेते आना। अभी माला आई नहीं, नाम जप हुआ नहीं, केवल नाम जप करने का विचार मात्र किया था कि इतने में यमराज ने कहा, अरे चित्रगुप्त, उस माला मंगवाने वाले के खाते को खत्म कर दो। चित्रगुप्त ने कहा, यमराज महाराज जी, उसे तो बहुत कर्मों के फल भोगने हैं। यमराज बोले, नहीं नहीं नहीं, अब वह नाम जप के लिए उत्सुक है, उसके ऊपर कृपा हो गई है, उस जीव के कर्म बंधन समाप्त हो गए हैं, यही नामाभास है। कहने का मतलब, जो भगवान के नाम जपने लगता है या उसकी प्रेरणा प्राप्त होती है तो यमराज उसके कर्म भोग फल को समाप्त कर देते हैं। रा का उच्चारण करने से पाप बाहर निकल जाते हैं, फिर माँ का उच्चारण करने पर कपाट बंद हो जाता है, फिर मुख के बंद होने पर पाप प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अरे अतः हरे राम, यह महामंत्र विधि अविधि कैसी भी जपा जाए, कलयुग में विशेष फलप्रद है। जैसे कि हम लोग रा में मुंह खुल जाता है और माँ में मुंह बंद हो जाता है। कहने का मतलब, जब रा खोलते हैं तो मुंह, हमारे जितने पाप होते हैं सब बाहर निकल जाते हैं, और माँ कहने से मुंह बंद हो जाता है तो फिर वो पाप हमारे अंदर नहीं आते, मतलब राम। तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, पुनि आवन पावत नहीं, देत मकार के वार। भगवान आपकी कृपा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। यदि उनकी कृपा न होती तो हम जिस प्रकार रहे हैं ऐसे रह नहीं पाते। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों की परवाह न करके प्रभु स्मरण भजन करना इस संसार में सारी अनुकूलता मिलना कठिन है। चंचल मन से भी प्रभु नाम स्मरण लाभकारक है। नाम स्मरण से सब काम बनेंगे। हम सुख चाहते हैं, शरणागति में सुख है, शरण में हैं, दास हैं, ऐसा ध्यान रहे। कुछ लोग कहते हैं कि जब हमारा दुख चला जाएगा हम तब भजन करेंगे। तो कहने का मतलब, पूर्ण सुख मिलना बहुत ही कठिन है। आप जब से भगवान का भजन करना, नाम लेना शुरू कर देंगे, तभी से आपके दुख दूर होने लगेंगे और जीवन में सुख आने लगेगा। सत्संग और भगवान नाम से सब दोष दूर हो जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ, सुगम और सर्वोत्तम साधन है नाम जप, सत्संग। इसमें सभी प्राणियों का अधिकार है। जिह्वा से उच्चारण करते समय यदि कान से उसे ध्यान सहित सुने तो उत्तम जप हो जाता है। ऐसे भक्त को कुंडलिनी जागृत करने की चिंता नहीं करनी पड़ती। अपने पुरुषार्थ के बल पर साधना करने वाले योगी आगे बढ़कर फिर अटक जाते हैं। तब यदि वे शरणागत होकर नाम लेते हैं और प्रभु की कृपा की प्रतीक्षा करते हैं तो प्रभु उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठा लेते हैं। अपने को असहाय मानकर जो भगवान का सहारा लेते हैं उन्हें प्रभु अवश्य अपनाते हैं। हरि शरणम मम। जीव रूपी देहली पर नाम रूपी मणि का दीपक रखें तो भीतर और बाहर उजाला रहेगा। राम नाम मन दीप धरूं, जी है देरी द्वार, तुलसी भीतर बाई रहूं, जो चाहसी उजियार। मणि रूपी दीप में तेल बत्ती नहीं चाहिए, पवन हवा उसे बुझा नहीं सकेगा। नाम रूपी दीप का हृदय में भी प्रकाश हो जाएगा और हृदय का अंधकार दूर हो जाएगा। केवल इच्छा करने मात्र से संसार का कोई काम नहीं बनेगा। उसके लिए तन मन धन से श्रम करना पड़ेगा, परंतु श्री हरि की भक्ति तो उत्कट इच्छा मात्र से ही प्राप्त हो जाएगी। प्रभु हर जीव की सदा देखा करते हैं। मन की कामना पूर्ण करने के लिए वाणी और शरीर से कर्म बनने लग जाएंगे। मन की कामना को पूर्ण करने के लिए प्राणी परिश्रम करता है। मानसिक परिश्रम श्रेष्ठ है, उसी से प्रभु प्रसन्न होते हैं। शारीरिक परिश्रम से संसारी संतुष्ट होते हैं और मन से हम अगर प्रभु का नाम लेंगे, नाम जप करेंगे तो प्रभु तो केवल हमारा मन ही चाहते हैं। ऐसा मानकर प्रभु की भक्ति करना ही उचित है। जय श्री